गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था जर्नल एंट्रीज पे इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। और अगर आपने इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम अभी चैप्टर को स्टडी नहीं किया है तो पहले जाके इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम आप लोग स्टडी कर लीजिए और उसके बाद हायर परचेज सिस्टम पे आइए, क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेशन टेबल आपकी उसी तरह से बनेगी जिस तरह से इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में बनती थी। एंट्रीज भी लगभग आपकी उसी तरह से पास होती हैं, थोड़ा माइनर चेंजेस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस का चेंजेस है। और वेंडर के से पहले हायर वर्ड यूज़ हुआ है, परचेजर से पहले हायर वर्ड यूज़ हुआ, सेल से पहले हायर वर्ड यूज़ हुआ है। तो एक बार आप लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की स्टार्टिंग से जर्नल एंट्रीज और जितने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं उसको देख लीजिए, जो नहीं कराए हैं उसको सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद फिर इस टॉपिक पर आइए हायर परचेज पे। तो कैलकुलेशन टेबल हम लोग ठीक उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से हम लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पे बनाते थे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में कैश प्राइस देखना होता है। कैश प्राइस क्वेश्चन में गिवन है 27,300। सेकेंड में आप सेकेंड स्टेप में आप देखते हो डाउन पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट की वैल्यू। डाउन पेमेंट इस क्वेश्चन में गिवन है 6,000 रुपीज़ एंड आपका इंस्टॉलमेंट गिवन है 6,000 की इंस्टॉलमेंट दिया है बैलेंस। और एक और पॉइंट्स हमने आपको बताया था कि जो इंस्टॉलमेंट गिवन होती है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होता है और कभी इंटरेस्ट एक्सक्लूड होता है। उसको चेक करने के लिए हमने बताया था आप टोटल जो पेमेंट कर रहे हो वेंडर को उसका आप टोटल कर लो, और अगर टोटल पेमेंट आपका कैश प्राइस से एक्सीड कर रहा है तो इसका मतलब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है। और अगर टोटल पेमेंट आपका जो इंस्टॉलमेंट में गिवन है प्लस डाउन पेमेंट गिवन है वो और कैश प्राइस दोनों सेम है तो इसका मीन्स ये होता है कि जो इंस्टॉलमेंट गिवन है उसमें आपका इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, तो उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं आपका डाउन पेमेंट गिवन है 6,000 और बाकी हम लोग 6,000 की इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं। तो आपका जो टोटल पेमेंट होगा वो एक्सीड कर जाएगा क्योंकि वो इक्वल नहीं आएगा। तो इसका मीन्स ये हो गया कि जो 6,000 वैल्यू गिवन है वो आपकी इंटरेस्ट इंक्लूडेड इंस्टॉलमेंट है। हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, एक हम बनाएंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन टेबल या एनालिटिकल टेबल। और सबसे पहले हम शो करते हैं आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस जो आपकी गिवन है 27,300। इसके पहले आप ईयर का कॉलम भी बना सकते हो। 27,300 में आपने डाउन पेमेंट कर दिया 6,000, मीन्स जो आपकी फाइनेंस वैल्यू है वो है 21,300 एंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस, राइट। तो आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो 21,300 इंटू 5% 1065 आपका इंटरेस्ट हुआ। आप जो टोटल पेमेंट कर रहे हो वो पेमेंट है आपका 6,000। और इंस्टॉलमेंट में जो आपका पेमेंट होता है उसमें दो वैल्यू इंक्लूड होती है, एक फॉर इंटरेस्ट और सेकेंड फॉर आउटस्टैंडिंग कैश बैलेंस जो आपका बैलेंस था जो आपको पे करना था। तो 6,000 में 1065 आपका इंटरेस्ट का पार्ट हो गया और बाकी जो आपका रिमेनिंग बैलेंस है 4935 वो वैगन्स का पार्ट हो गया। 4935 आप बैलेंस अमाउंट से माइनस कर देंगे तो आपका बैलेंस आया 16,365। मीन्स जो आपका सेकेंड ईयर आउटस्टैंडिंग बैलेंस स्टैंड कर रहा है वो बैलेंस स्टैंड कर रहा है 16,365। और इसका फिर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे 16,365 इंटू 5%, यहाँ पे 15% मिसप्रिंट है, ये आपका 16,365 इंटू 5% हो जाएगा। इंटरेस्ट आपका आ जाएगा 818। अब जो आपकी 6,000 इंस्टॉलमेंट है उसमें 818 आपका इंटरेस्ट का पार्ट हो गया और जो बाकी पेमेंट था वो आउटस्टैंडिंग पेमेंट हो गया आपका 5182। अब जो हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस स्टैंड कर रहा था 16,365 उसमें से हम 5182 माइनस कर देंगे तो आपका नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा 11,183। अब 11,183 का 5% हम कैलकुलेट करेंगे और ये वैल्यू आपकी आ रही है 559। तो अब ये 559 ये मेरा इंटरेस्ट हो गया। मीन्स जो टोटल आपका 6,000 इंस्टॉलमेंट थी उसमें आपका इंटरेस्ट का पार्ट हो गया 559 और जो बाकी पेमेंट हो गया आपका 5441, ये आपने वैगन्स के लिए पेमेंट किया।
अब जो आपका आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस था 11,183, उसमें से 5441 आपने और पेमेंट कर दिया, तो अब लास्ट में आपका आउटस्टैंडिंग कैश बैलेंस बचा 5742। अब 6000 मेरी इंस्टॉलमेंट है, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस लास्ट बच रहा है 5742, और हमने पहले बताया था कि इंस्टॉलमेंट में दो वैल्यू इंक्लूड होती है, इंटरेस्ट एंड आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। तो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस आपको मालूम है 5742, तो जो भी हम एक्सेस पार्ट पे कर रहे हैं वो आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट जब इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड होता है तो जो लास्ट ईयर का इंटरेस्ट होता है हम लोग कैलकुलेशन बेस पे नहीं निकालते हैं, हम लोग डिफरेंस करके निकालते हैं। आपकी इंस्टॉलमेंट 6000 है, आपका आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस था 5742, और जो आप एक्सेस पे कर रहे हो 252 वो आपका इंटरेस्ट पार्ट हो गया, मीन्स 6000 और आपका 252 इंटरेस्ट का पार्ट हो गया। अब आपका बैलेंस बचा 5742, और यही आपका आउटस्टैंडिंग पेमेंट था। तो लास्ट में जब आपने 5742 को भी पेमेंट कर दिया तो आपका बैलेंस हो गया नील। यहाँ पे आगे वर्किंग नहीं गिवन है, 5742 माइनस 5742 आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस हो जाएगी नील। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन टेबल, जस्ट लाइक इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम और हायर परचेज सिस्टम दोनों में ही आपकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन टेबल सेम बनेगी। तो आप लोग पहले इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम ज़रूर एक बार स्टडी कर लें। इसके बाद बात आती है डिप्रिसिएशन की। डिप्रिसिएशन का रेट गिवन होगा और प्लस मेथड दिया होगा। देखिए यहाँ पे गिवन है डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस वाज चार्ज ईच ईयर। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे चार्ज करना है। स्टेल मेथड पे गिवन होगा तो स्टेल मेथड के अकॉर्डिंग आप डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे, और अगर कोई मेथड नहीं गिवन है तो आपका डिप्रिसिएशन आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग चार्ज होगा। और जो आपका डिप्रिसिएशन चार्ज होता है वो आपका कैश प्राइस ऑफ एसेट्स के अकॉर्डिंग चार्ज होता है। मीन्स हम टोटल कितना पेमेंट कर रहे हैं इस पे चार्ज नहीं होगा। आपके एसेट्स की कैश प्राइस कितनी थी, तो कैश प्राइस थी आपकी 27,300, और इस पे हमें क्या करना है, डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन हो गया आपका 27,300 माइनस 10% ऑफ 27,300 का 10% आपने कैलकुलेट किया 2730, ये आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया। सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट के लिए हम लोग ने इसका डिमिनिशिंग बैलेंस फाइंड किया 27,300 माइनस 2730, और फिर 10% चार्ज किया 2457। फिर हम लोग ने बैलेंस फाइंड किया 22,113, इसका फिर 10% हमने चार्ज किया डिप्रिसिएशन 2211। उसके बाद फिर डिमिनिशिंग बैलेंस फाइंड किया माइनस करके 22,113 माइनस 2211, तो आपका बैलेंस आया 19,902, और फिर इस पर हमने डिप्रिसिएशन चार्ज किया 10%, आपकी वैल्यू आ गई 1990। तो इस तरह से हम लोग एक कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन की भी वर्किंग उसके नीचे कर लेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन टेबल के नीचे। तो उससे ये फ़ायदा रहेगा कि अब आपका सारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो गया और डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन हो गया। अब आपको सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है, और अगर लेजर बनाना होगा तो आपको लेजर बनाना है। तो आई थिंक आपको ये दोनों टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन द बुक ऑफ हायर परचेजर कौन सी एंट्री पास करनी है और इन द बुक ऑफ हायर वेंडर कौन सी एंट्री पास करनी है। वीडियो आप स्किप नहीं करना है अगर आपको टॉपिक समझना है, राइट। तो अगर कोई भी आपको चैप्टर से टॉपिक जो भी आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम करा रहे हैं, तो अगर आप इसको प्रॉपरली देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड जो दूसरे सेकेंड क्वेश्चन होगा, थर्ड क्वेश्चन होगा, जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसको आप ट्राई करिए, और अगर तब भी वो समझ में ना आ रहा हो तो आपको बताइए, उस पर भी हम आपको सॉल्व कर देंगे, राइट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर जनरल एंट्री पास करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।